हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। आज हम बात करेंगे लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट बैटरी के बारे में, जो न्यूरोसाइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट असेसमेंट बैटरी माना जाता है। लूरिया नेब्रास्का टेस्ट बैटरी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल है, जिसे अलेक्जेंडर लूरिया के ब्रेन बिहेवियर थ्योरी पर डेवलप किया गया था। इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने में लगभग 2-3 घंटे लगते हैं और इसमें 269 प्लस टेस्ट आइटम्स होते हैं। इसलिए ये हॉलस्टेड रेटिन के कंपैरिजन में काफ़ी एग्जॉस्टिव माना जाता है। इस बैटरी का मेन फोकस सिर्फ राइट रॉन्ग आंसर्स पर नहीं होता, बल्कि ये देखा जाता है कि पर्सन टास्क कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है और कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है। इसी वजह से इसे क्वालिटेटिव अप्रोच वाला टेस्ट भी कहा जाता है। इसके मेजर सब टेस्ट हैं: मोटर फंक्शन सब टेस्ट, रिदम सब टेस्ट, टेक्टाइल फंक्शन सब टेस्ट, विजुअल फंक्शन सब टेस्ट, रिसेप्टिव स्पीच सब टेस्ट। अगर इसको मेजर कंपोनेंट की बात करें तो मोटर फंक्शंस मूवमेंट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को मेजर करता है। रिदम सब टेस्ट ऑडिटरी सीक्वेंसिंग और टाइमिंग के लिए है। टेक्टाइल फंक्शंस टच परसेप्शन के लिए है। विजुअल फंक्शन सब टेस्ट विजुअल रिकॉग्निशन और प्रोसेसिंग के लिए है। रिसेप्टिव स्पीच सब टेस्ट सुनकर समझने की एबिलिटी मेजर करता है। एक्सप्रेसिव स्पीच सब टेस्ट बोलकर एक्सप्रेस करने की एबिलिटी मेजर करता है। राइटिंग एंड रीडिंग रिटन लैंग्वेज स्किल्स, अरिथमेटिक फॉर बेसिक कैलकुलेशन एबिलिटी, मेमोरी फॉर रिकॉल और रिटेंशन, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो कि रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये ट्रेन्ड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस, ब्रेन डिसफंक्शन असेसमेंट और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए यूज होता है। यह टेस्ट कग्निटिव स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का डिटेल्ड प्रोफाइल देता है, जो रिहैबिलिटेशन और थेरेपी प्लानिंग में बहुत यूजफुल होता है। मोटर फंक्शन सब टेस्ट लूरिया नेब्रास्का बैटरी का मोटर फंक्शन सब टेस्ट पेशेंट के वॉलेंटरी मूवमेंट और मोटर कोऑर्डिनेशन को असेस करता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स, मोटर स्पीड, स्ट्रेंथ और बेसिक न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को समझ सकें। वॉलेंटरी मूवमेंट कंट्रोल को मेजर करता है, मतलब अपने बॉडी मूवमेंट्स को इंटेंशनली कंट्रोल करना। फाइन एंड ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन मेजर करता है, मतलब छोटी और बड़ी मूवमेंट्स का सही कोऑर्डिनेशन करना। मोटर स्पीड मतलब मूवमेंट्स कितनी फास्ट और स्मूथ है, ये मेजर करता है। स्ट्रेंथ मतलब मसल्स का बेसिक पावर। न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग मेजर करता है, मतलब ब्रेन और मोटर पाथवेज का ओवरऑल हेल्थ कैसा है। इसके एग्जाम्पल ऑफ टास्क की अगर हम बात करें तो फिंगर टैपिंग है, यानी फिंगर्स को तेजी से टैप करना। ऑल्टरनेटिव हैंड मूवमेंट्स आते हैं, मतलब हाथ एक 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 के बाद एक ऑल्टरनेट करके मूव करना। ड्राइंग सिंपल शेप्स, यानी जैसे सर्कल्स, लाइंस रिपीटेडली ड्रॉ करना, ये सारे उसके एग्जाम्पल ऑफ टास्क में आते हैं। रिदम सब रिदम सब टेस्ट, ये इसका मेन फोकस होता है ऑडिटरी रिदम्स को समझना और रिप्रोड्यूस करना। ये टेस्ट लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये नॉन वर्बल ऑडिटरी प्रोसेसिंग और टाइमिंग सेंस को असेस करने के लिए बहुत यूजफुल है। इस सब टेस्ट के थ्रू हम देखते हैं कि पर्सन साउंड्स के रिदम को परसीव कर पा रहा है या नहीं। टेम्पोरल सीक्वेंसिंग एबिलिटी कैसी है, यानी साउंड्स का ऑर्डर और टाइमिंग समझने की कैपेसिटी। नॉन वर्बल ऑडिटरी प्रोसेसिंग जो म्यूजिक, बीट्स और पैटर्न समझने में हेल्प करता है। इसके टास्क एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर एक स्पेसिफिक रिदम टैप करता है और पेशेंट्स को वही रिदम रिपीट करना होता है। दो रिदम सुनाकर पूछा जाता है कि कौन सा रिदम मैच करता है। पेशेंट से क्लैपिंग के थ्रू रिदम रिप्रोड्यूस कराया जाता है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि ये सब टेस्ट राइट हेमिस्फेयर डिसफंक्शन के लिए काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है।
टाइमिंग से रिलेटेड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स जैसे सीक्वेंसिंग और रिदम परसेप्शन के डेफिसिट्स को आइडेंटिफाई करने में यूजफुल होता है। रिदम सब टेस्ट बताता है कि ब्रेन साउंड्स के टाइमिंग और पैटर्न को कितनी अच्छी तरह प्रोसेस कर पा रहा है, जो डेली लाइफ में म्यूजिक, स्पीच फ्लो और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्टाइल फंक्शन सब टेस्ट, इसका मेन फोकस होता है टच के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एबिलिटी पर। इस टेस्ट से हम ये समझते हैं कि ब्रेन सोमैटो सेंसरी इनपुट को कैसे रिसीव, एनालाइज और इंटरप्रेट करता है। इस सब टेस्ट में ये असेस किया जाता है कि टेक्टाइल परसेप्शन यानी टच को फील और इंटरप्रेट करने की एबिलिटी कैसी है। स्टीरियो स्टीरियोग्नोसिस यानी बिना देखे सिर्फ टच से ऑब्जेक्ट को पहचान पाने की एबिलिटी। टेक्टाइल लोकलाइजेशन यानी बॉडी के किस पार्ट पे टच हुआ उसकी पहचान करने की एबिलिटी। टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच में फ़र्क करने की एबिलिटी, जैसे शार्प, डल या वन पॉइंट वर्सेस टू पॉइंट टच। इसके एग्जाम्पल ऑफ टास्क की बात करें तो पेशेंट की आंखें बंद करके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उसे आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है। स्किन पर नंबर्स या शेप्स ट्रेस किए जाते हैं और पेशेंट्स बताता है कि क्या ड्रॉ किया गया। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टास्क, जहां पेशेंट बताता है कि एक जगह टच हो रहा है या दो। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये सब टेस्ट पेरिएटल लोब लीजन्स डिटेक्ट करने में बहुत यूजफुल है। इससे ये क्लियर होता है कि प्रॉब्लम पेरिफेरल नर्व लेवल पर है या कॉर्टिकल लेवल पर है। स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर्स और सोमेटोसेंसरी डिसऑर्डर्स में टेक्टाइल डेफिसिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कॉमनली यूज किया जाता है। तो ओवरऑल टेक्टाइल फंक्शन सब टेस्ट बताता है कि ब्रेन टच रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कितनी एक्यूरेटली प्रोसेस कर पा रहा है, जो डेली एक्टिविटीज जैसे चीज़ों को पकड़ना, पहचानना और स्पेशल अवेयरनेस के लिए एसेंशियल है। विजुअल फंक्शन सब टेस्ट, इसका मेन एम होता है ब्रेन के विजुअल इंफॉर्मेशन को परसीव, एनालाइज और ऑर्गेनाइज करने का तरीका समझना। सिर्फ आंखों की साइट नहीं बल्कि विजुअल प्रोसेसिंग एक ब्रेन लेवल असेस की जाती है। इस सब टेस्ट के थ्रू ये इवेलुएट होता है कि बेसिक विजुअल परसेप्शंस क्लियर है या नहीं, जैसे शेप्स, साइज, फॉर्म को क्लियरली देख और समझ पाना। विजुअल रिकॉग्निशन यानी देखी हुई चीज को पहचान पाना। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन मतलब सिमिलर लुकिंग स्टिमुली में फर्क कर पाना। विजुअल स्पेशियल एनालिसिस मतलब इस स्पेस में ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन को समझना। एग्जाम्पल ऑफ टास्क में मैचिंग शेप्स है, यानी सेम शेप्स को आइडेंटिफाई करना। इनकम्प्लीट ड्राइंग्स को पहचानना जब फिगर अधूरा हो। ओवरलैपिंग फिगर्स में से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। विजुअल स्कैनिंग टास्क मतलब पेज पर दिए गए स्टिमुली को सिस्टमेटिकली स्कैन करना। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये सब टेस्ट ऑक्सीपिटल और पेरिएटल लोब डिस्फंक्शन के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। विजुअल एग्नोजिया, विजुअल नेग्लेक्ट और स्पेशियल परसेप्शन डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में मदद करता है। राइट हेमिस्फेयर लीजन्स में खास तौर पर विजुअल स्पेशियल डेफिसिट सामने आते हैं, जो इस टेस्ट से क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ओवरऑल विजुअल फंक्शन सब टेस्ट ये बताता है कि पेशेंट्स जो देख रहा है उससे ब्रेन किस तरह प्रोसेस कर रहा है, जो रीडिंग, नेविगेशन और डेली विजुअल एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टिव स्पीच सब टेस्ट, रिसेप्टिव स्पीच सब टेस्ट का फोकस होता है समझने की एबिलिटी पर, यानी जो बोला जा रहा है उसका मीनिंग पेशेंट कितनी अच्छी तरह समझ पा रहा है। बोल पाना अलग चीज है, लेकिन सुनकर समझना लैंग्वेज का इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। व्हाट इट मेजर्स, अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज मतलब एग्जामिनर जो बोल रहा है उसका मीनिंग ग्रास्प कर पाना। ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन, सुनकर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना। फॉलोइंग वर्बल कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस को करेक्टली फॉलो कर पाना। सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग, वर्ड्स के मीनिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना। इसके एग्जाम्पल ऑफ टास्क की बात करें तो एग्जामिनर किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेता है और पेशेंट को पॉइंट आउट करना होता है।
मल्टी स्टेप कमांड्स फॉलो कराना, जैसे पेपर उठाओ, फोल्ड करो और टेबल पर रखो। सिनोनिम वर्सेस एंटोनिम्स आइडेंटिफाई कराना। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सब टेस्ट वर्निक्स अफेजिया डिटेक्ट करने के लिए बहुत क्रूशियल है। ऑडिटरी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डेफिसिट्स को क्लियरली हाईलाइट करता है। हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग ट्रू कॉर्टिकल लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और अटेंशन या कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स के बीच का डिफरेंस पता हो पाता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर पेशेंट सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा, तो रिसेप्टिव स्पीच सब टेस्ट हमें एग्जैक्टली बताता है प्रॉब्लम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में है या किसी और कॉग्निटिव फैक्टर में। एक्सप्रेसिव स्पीच सब टेस्ट, इसका फोकस होता है बोलकर लैंग्वेज एक्सप्रेस करने की एबिलिटी पर, यानी पेशेंट अपने थॉट्स को वर्ड्स और सेंटेंस में कितनी क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहा है। समझना रिसेप्टिव पार्ट है, जबकि बोलना एक्सप्रेसिव पार्ट होता है। व्हाट इट मेजर्स, वर्बल फ्लुएंसी, बोलते वक्त फ्लो और स्मूथनेस। नेमिंग एबिलिटी, यानी ऑब्जेक्ट्स, लोगों या चीज़ों के नाम याद करके बोल पाना। वर्ड रिट्रीवल, सही वर्ड को सही टाइम पर प्रोड्यूस कर पाना। सेंटेंस प्रोडक्शन, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोलना। आर्टिकुलेशन, वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करना। इसके एग्जाम्पल ऑफ टास्क की बात करें तो कॉमन ऑब्जेक्ट्स का नेमिंग, जैसे पेन, चेयर, वॉच, ये आता है। पिक्चर्स डिस्क्राइब करना, जो दिखता है उसको वर्ड्स में बताना। गिवन वर्ड्स या सेंटेंस बताना। फ्रेजेस या सेंटेंसेस रिपीट करना। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सब टेस्ट ब्रोकाज अफेजिया डिटेक्ट करने में बहुत यूजफुल है। लेफ्ट फ्रंटल हेमिस्फेयर डेफिसिट को कंट्रोल क्लियरली रिवील करता है। स्ट्रोक, टीबीआई या ट्यूमर्स जो स्पीच एरियाज को अफेक्ट करते हैं, उनमें एक्सप्रेसिव स्पीच प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, अगर पेशेंट समझ तो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, या बोलते वक्त वर्ड्स अटक रहे हैं, या तो एक्सप्रेसिव स्पीच सब टेस्ट हमें बताता है कि प्रॉब्लम्स स्पीच प्रोडक्शन और फ्रंटल लैंग्वेज एरिया में है। राइटिंग सब टेस्ट, इसका मेन फोकस होता है रिटन लैंग्वेज और हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन पर। इसमें देखा जाता है कि पर्सन जो सोच रहा है उसको लिखकर कितनी सही और क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहा है। व्हाट इट मेजर्स, इस सब टेस्ट के थ्रू हैंड राइटिंग एबिलिटी असेस होती है, यानी राइटिंग स्मूथ है या शेकी है, स्लोई है या डिसऑर्गेनाइज्ड है। रिटन लैंग्वेज प्रोडक्शन, यानी थॉट्स को लिखित रूप में एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं। स्पेलिंग, यानी शब्दों की स्पेलिंग सही है या नहीं। लेटर फॉर्मेशन, यानी लेटर्स का शेप, साइज और अलाइनमेंट कैसा है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, यानी मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बना या नहीं बना। इसके एग्जाम्पल ऑफ टास्क में वर्ड्स या सेंटेंसेस कॉपी कराना होता है, डिक्टेशन से लिखवाना होता है, एग्जामिनर बोलता है और क्लाइंट लिखता जाता है। स्पॉन्टेनियस सेंटेंस राइटिंग, जैसे अपने बारे में एक लाइन लिखिए, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस या टास्क दिए जाते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सब टेस्ट लेफ्ट पेरिएटल और फ्रंटल लोब लीजन के लिए बहुत सेंसिटिव है। अग्राफिया जैसे राइटिंग डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। स्ट्रोक के बाद लिटरेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे लिखने, स्पेलिंग्स में सेंटेंस बनाने की डिफिकल्टी, ये इवेलुएट करने के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अगर पेशेंट्स बोल तो पा रहा है पर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, या लिखाई बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है, तो राइटिंग सब टेस्ट हमें बताता है कि रिटन लैंग्वेज और रिलेटेड ब्रेन एरियाज अफेक्टेड हैं। रीडिंग सब टेस्ट का पर्पस होता है ये समझना कि पर्सन लिखे हुए शब्दों को पहचान पाता है, पढ़ पाता है और समझ पाता है या नहीं। ये रिटन लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। व्हाट इट मेजर्स, रीडिंग एक्यूरेसी, यानी शब्दों को सही तरह पढ़ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी पढ़े हुए का मीनिंग समझना। रिकग्निशन ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स, लिखे हुए शब्दों को पहचानना। और रीडिंग अलाउड, यानी लाउड वॉइस में फ्लुएंट रीडिंग होती है या नहीं। एग्जाम्पल ऑफ टास्क जो दिए जाते हैं वो है वर्ड लिस्ट को पढ़ना,
यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स वर्ड तक दिए जाते हैं, पैराग्राफ पढ़कर क्वेश्चंस के जवाब देना और स्पोकन वर्ड्स को प्रिंटेड टेक्स्ट से मैच कराना। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में एलेक्सिया जो कि रीडिंग डिफिकल्टी है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। लेफ्ट हेमिस्फेयर के लैंग्वेज एरियाज में डिसफंक्शन डिटेक्ट करने में मदद मिलती है। पेरिएटल ऑक्सीपिटल लीजन्स के लीजन मैपिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल वर्ड्स में अगर पेशेंट्स देख तो पा रहा है पर पढ़ नहीं पा रहा या पढ़कर समझ नहीं पा रहा तो रीडिंग सब टेस्ट हमें बताता है कि रीडिंग रिलेटेड ब्रेन नेटवर्क्स अफेक्टेड है। एरिथमेटिक सब टेस्ट इसका यूज होता है ये असेस करने के लिए कि पर्सन नंबर्स को कैसे समझता, हैंडल करता और कैलकुलेशंस कर पाता है या नहीं। ये सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि कॉग्निटिव प्रोसेसिंग और रीजनिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है। इस सब टेस्ट में बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी असेस होती है, मतलब सिंपल मैथ्स आती है या नहीं, नंबर हैंडलिंग यानी नंबर्स को समझना और यूज करने की कैपेसिटी चेक करना, कैलकुलेशन स्किल्स मेंटली या लिख कर कैलकुलेशन किया जा रहा है या नहीं, मैथमेटिकल रीजनिंग्स लॉजिक लगाकर प्रॉब्लम सॉल्व करना ये एबिलिटी है या नहीं। इसके एग्जाम्पल ऑफ टास्क में सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शंस दिए जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं यानी रियल लाइफ बेस्ड मैथ्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं, रिटन कैलकुलेशंस यानी पेन पेपर पर सम सॉल्व करना ये कराया जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एकुलकुलिया मतलब मैथ्स करने में डिफिकल्टी को डिटेक्ट करता है, लेफ्ट पेरिएटल लोब डिसफंक्शंस के लिए सेंसिटिव होता है, लर्निंग डिसऑर्डर्स और कॉग्निटिव डेफिसिट्स को समझने में बहुत यूजफुल है। सिंपल लैंग्वेज में अगर पेशेंट्स बात समझ रहा है पर नंबर्स में कंफ्यूज हो रहा है तो एरिथमेटिक सब टेस्ट हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग और रिलेटेड ब्रेन एरियाज अफेक्टेड हो सकते हैं। मेमोरी सब टेस्ट का मेन फोकस होता है ये समझना कि पर्सन इंफॉर्मेशन को कैसे लर्न, स्टोर और रिकॉल करता है। ये सब टेस्ट शॉर्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप्स की मेमोरी को असेस करता है। इस सब टेस्ट के थ्रू इवेलुएट होता है इमीडिएट रिकॉल यानी तुरंत याद रख पाना, डिलेड रिकॉल यानी कुछ टाइम के बाद याद रख आना, वर्बल मेमोरी शब्दों में, लिस्ट में या स्टोरीज की मेमोरी, विजुअल मेमोरी शेप्स की, फिगर्स की या डिज़ाइन को याद रख पाना, लर्निंग एबिलिटी यानी रिपीटेड एक्सपोजर्स के बाद कितना सीख पा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ टास्क की बात करें तो वर्ड लिस्ट रिपीट कराया जाता है, शेप्स को देखकर कुछ डिले के बाद रिकॉल कराया जाता है, शॉर्ट स्टोरीज सुनकर वापस बताने को कहा जाता है, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग कराई जाती है जैसे वर्ड टू वर्ड या वर्ड ऑब्जेक्ट पेयर पेयर कराकर उसकी लर्निंग चेक की जाती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब डैमेज को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्पफुल है। डिफ्यूज ब्रेन इम्पेयरमेंट यानी ओवरऑल ब्रेन इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन देता है। डिमेंशिया, टीबीआई, एंसेफलाइटिस जैसे कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी या कग्निटिव डिक्लाइन को ट्रैक करने के लिए ये यूजफुल है। तो अगर पेशेंट चीज़ों को सीख रहा है पर याद नहीं रख पा रहा या थोड़ी देर बाद भूल जाता है तो मेमोरी सब टेस्ट हमें क्लियर पिक्चर देता है कि मेमोरी रिलेटेड ब्रेन सिस्टम्स कैसे काम कर रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस सब टेस्ट इसका फोकस होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी इंसान के सोचने, समझने और डिसीजन लेने का तरीका। ये सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि थिंकिंग प्रोसेस को असेस करता है। इस सब टेस्ट के थ्रू इवेलुएट होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो आइडियाज को सिंबॉलिकली या कंसेप्चुअली समझने की एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी नई प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करता है, कंसेप्ट फॉर्मेशन यानी कॉमन रूल्स और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, लॉजिकल एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट और रीजनिंग स्किल्स, एवरीडे डिसीजन मेकिंग यानी रियल लाइफ सिचुएशंस में जजमेंट कैसे ड्रॉ करना है, ये इवेलुएट होता है। इसके एग्जाम्पल ऑफ टास्क में सिमिलैरिटीज एक्सप्लेन करना सिखाया जाता है या टास्क दिया जाता है जैसे एप्पल और बनानास किस तरह से अलाइक हैं ये बताना, लॉजिकल सीक्वेंसेस कंप्लीट कराया जाता है, पैटर्न कंप्लीट कराए जाते हैं और कुछ जजमेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जैसे
अगर आपको रोड पर पर्स मिले तो आप क्या करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो फ्रंटल लोब एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन के लिए हाईली सेंसिटिव है। हायर ऑर्डर कग्निटिव इम्पेयरमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। रिहैबिलिटेशन प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है पेशेंट्स प्लानिंग, जजमेंट और रीजनिंग में कितना कैपेबल है। सिंपल शब्दों में, अगर पेशेंट ठीक से सोच नहीं पा रहा, इलॉजिकल डिसीजन ले रहा है या कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस सब टेस्ट हमें फ्रंटल लोब फंक्शनिंग का क्लियर आइडिया देता है। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मतलब मोटर, सेंसरी, लैंग्वेज, मेमोरी और हायर कॉग्निशन सब कवर करता है। क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब सिर्फ स्कोर नहीं, कैसे रिस्पॉन्स दिया गया है ये भी डिस्कस करता है। थ्योरी बेस्ड है, अलेक्जेंडर लूरिया के ब्रेन बिहेवियर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सेंसिटिव टू सबल डेफिसिट्स, माइल्ड ब्रेन डिसफंक्शन भी डिटेक्ट कर लेता है। यूजफुल फॉर डायग्नोसिस एंड रिहैब प्लानिंग मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्लियरली बताता है। वाइल्ड वाइड क्लिनिकल यूज है इसका, यानी स्ट्रोक, डिमेंशिया, टीबीआई, एपिलेप्सी और ट्यूमर्स में काफी हेल्पफुल है। अब के लिमिटेशंस की बात करते हैं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इसमें रिक्वायर्स ट्रेंड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, यानी इंटरप्रिटेशन इजी नहीं है। कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल बायस पॉसिबल है इसमें, लो एजुकेशन वालों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेस पॉपुलर देन एचआरबी, कुछ सेटिंग्स में लिमिटेड एक्सेप्टेंस है इसकी। पेशेंट फिटीग, लॉन्ग टेस्टिंग से कोऑपरेशन कम हो सकता है। तो लूरिया नेब्रास्का बैटरी एक पावरफुल थ्योरी ड्रिवन टूल तो है जो ब्रेन फंक्शनिंग को डीपली समझने में मदद करता है, लेकिन इसे एडमिनिस्टर और इंटरप्रेट करने के लिए एक्सपर्ट ट्रेनिंग और पेशेंट स्टेमिना दोनों चाहिए। तो कंक्लूड करते हुए यह कह सकते हैं कि लूरिया नेब्रास्का बैटरी एक प्रोसेस ओरिएंटेड, थ्योरी ड्रिवन और इन डेप्थ असेसमेंट टूल है जो बताता है कि पेशेंट क्या गलत कर रहा है और उसके साथ साथ क्यों और कैसे कर रहा है, जो न्यूरोसाइकोलॉजी में बहुत वैल्यूबल इंसाइट देता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के और कंटेंट्स को समझने के लिए इस चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।